जी पार्ट बी स्टार्ट किया हमने। 20 मिनट आप लोगों के और सर खाया जाएगा। अच्छा जी, क्वेश्चन कल हम कर रहे थे 13वां, ठीक है, सामने ही खुल गया। इस क्वेश्चन के अंदर एडजस्टमेंट नंबर डी पे हम पहुंच गए थे। एडजस्टमेंट डी क्विकली ज़रा देखें। एडजस्टमेंट डी क्या है? ये लीज की ट्रांजैक्शन थी, ठीक है। तो लीज की ट्रांजैक्शन है, क्या कहता है इसके अंदर देखें। ऑन यकम जनवरी 14 हमारा साल ले। ये बड़ा आसान रहता है सवाल, जब साल के पहले दिन लीज शुरू कराता है ना। एसएल, अब देखो बेटा ये एक्स्ट्रा क्लास में क्या कर रहे हैं हम, आपको पता होना चाहिए। ये काम आपके करने वाला है, बस मिल के कर रहे हैं, कुछ नहीं, थोड़ी सी हिम्मत करके ये करते रहना है। बाकी जूम मीटिंग तो मैं हफ्ते पे ले ही गया हूँ, तो अल्लाह ने चाहा तो कल क्या दिन है, कल बुध है, कल कोई एक क्लास में प्लान कर लूँगा, या फिर परसों जुमेरात को, और एक हफ्ते को 2 आपकी एक्स्ट्रा क्लासेस फुल फ्लैज होनी है, जो 3:15 से 5:15 वाली इस हफ्ते में, और बाकी ये आधा घंटा 20 मिनट ये चलता रहेगा ऐसे, ठीक है। उसके बाद फिर अगला हफ्ता उससे आखिरी, बिल्कुल आखिरी होगा, उसमें फिर देखते हैं जितनी दौड़ लग सकी लगाएंगे, हैं, ओके। लेकिन अगले हफ्ते को गिनती करना है हफ्ते तक, इतवार इंक्लूडिंग इतवार ज़रूरत पड़ने पर, ठीक है ना, क्योंकि वो अल्लाह ने चाहा तो वो एंड होगा हमारा, हम इसी हिसाब से चलेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, यकम जनवरी 2014 पे एसएल एक्वायर्ड 5 व्हीकल्स कॉस्टिंग 8.5 मिलियन ऑन लीज, ठीक है। एज पर लीज एग्रीमेंट 4 एनुअल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 2.5 आर पेबल इन एडवांस यकम जनवरी, मार्केट रेट 14%, मार्केट इंटरेस्ट रेट, प्रिपेयरिंग ड्राफ्ट फाइनेंस स्टेटमेंट, द इंस्टॉलमेंट। ओ कहता है इंस्टॉलेशन जो पे किया उसको रेंट बना रहे, गलती कर गए, पहले ओरिजिनल कर लें फटाफट। हाँ जी, पीवी ऑफ एलपी निकालो जल्दी से निकालो पीवी ऑफ एलपी। कितनी किस्तें हैं जी? 4, 2.5 की 10 है, 2.5 की 4 ही हैं बेटा, कहना 10 हैं। अच्छा टोटल जी, पीवी ऑफ एलपी भाई 2.5 प्लस 2.5, मैं तो पीवी ऑफ एलपी डायरेक्ट निकालो, लीज पेमेंट नहीं निकाल रहा, सादा सा सवाल है। पहले लीज पेमेंट निकालो फिर पीवी निकालो, क्यों? लीज पेमेंट तो तब लिखते थे जब ज्यादा चीजें होती थी, फिर हम कोई एडवांस में, कोई एरियर में, कोई जीआरवी आ गई, पता नहीं लटरम आ गया, पटरम आ गया, यहाँ क्या है सीधा लिखो, ओके जी, इंटू 1 माइनस 14% है, 12% है, कितना था 14। ये कितनी किस्तें हैं 2.5 वाली? ये वाली 3 है, डिवाइड बाय 0.14 जी 8.3। अब इसी 8.3 से शुरू कर लेते हैं। ये डेट, इंस्टॉलमेंट, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट और बैलेंस, ठीक है जी। अब कितना आया था जी? 8.3, ओके। अब 8.3 से स्टार्ट करना होता है आपने सवाल को, तो 8.3 आपने लिखा यकम जनवरी 14, और पहली लाइन तो छोड़ देनी होती है, और पहली इंस्टॉलेशन 2.5 की एडवांस आ गई, कोई प्रिंसिपल कोई इंटरेस्ट नहीं, सारा प्रिंसिपल है, ठीक है। तो ये कितना बन गया? 5.8। अब हमारा सवाल 14 वाला है ना, और एडवांस का सवाल है, तो एक स्टेप आगे चले जाना चाहिए, ठीक है। तो यकम जुलाई 15 पर 2.5 की इंस्टॉलमेंट और आई, इंटरेस्ट कितना बनेगा जी? 14% लगाओ 5.8 पे, 0.8 आ गया इधर, तो फिर बाकी 1.7। अच्छा, अब 6.9 लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, ये तो पीछे सोल्यूशन बदल जाएगा फिर, अगर सोल्यूशन, ठीक है, एक ही बात है जी, बोलो। वैसे देख लो पीछे सोल्यूशन 1000 में है, मिलियन में है, अगर मिलियन में है तो फिर देख लो, चलो छोड़ो यार, मिट्टी को छोड़ो, अब आप जेन में लाओ, मिलियन में ही है, 2 डेसिमल तक चल रहा है काम, तो फिर यहाँ पे 2, इसके अलावा कहीं पे 2 आए नहीं थे ना, पहली बार 2 आया, तो फिर ये कर दो 2, पहले क्या बोला था आपने? 0.81, हाँ 2 तक चलाओ, इसको 6.9 हो जाएगा, जरा फिर बाद में मैच कर देगा, और तो कुछ नहीं, ठीक है ना, आपका सवाल बाद में मैच करते हो, आसानी होगी। अच्छा, दूसरा काम क्लिफ्टन याद करो, दूसरा काम डेप्रीसिएशन एक्सपेंस निकाल लेते हैं साथ ही राइट ऑफ यूज का, क्योंकि हमने क्या करना होता है, लेसी का सवाल है, इनकम स्टेटमेंट में इंटरेस्ट जाना है, और क्या जाना है? डेप्रीसिएशन ऑफ राइट ऑफ यूज जाना है, ठीक है। और अगर कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट हुई तो, और वो तो IFRS 9 में होता था। अच्छा, डेप्रीसिएशन
हाय डर गए। डेप्रीसिएशन बोलो जी, डिवाइड बाय कितने साल्स, 4, यही साल है बस हमारे पास। कितनी आ गई डेफिशन, 2.08। अब जी मेरे बच्चों, ये अब चूंकि जनरल एंट्रीज तो करनी नहीं है, अब उसने ये कहा है कि गलती से हमने रेंट को जो इंस्टॉलेशन पे की थी, जो इंस्टॉलमेंट पे की थी, वो इंस्टॉलमेंट जो है वो आपने एक्सपेंस के तौर पे बुक कर ली है, जिसकी वजह से आपका प्रॉफिट क्या हो गया, गलत। उसको सही करने, लेकिन तरतीब क्या थी, तरतीब ये थी कि पहले जो सही करना है वो करो, फिर गलत को सिर्फ उल्टा दो। अब सही क्या करना है, सही क्या करना है, बोलो सही क्या करना है। एक आपने इंटरेस्ट एक्सपेंस बुक करना है, दूसरा डेबिशन एक्सपेंस को बुक करना है। ये तो भाई 15 के साल का इंटरेस्ट है ना, ये 15 का नहीं है, 14 का इंटरेस्ट है, एडवांस का सवाल है, 15 के सामने बस नजर आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब 0.81 का इंटरेस्ट रिकॉर्ड नहीं हुआ, क्योंकि वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि ड्राफ्ट बनाते हुए इंस्टॉलमेंट पेड वाज चार्ज टू रेंट, उसने कोई इंटरेस्ट, कोई डेप्शन, कुछ भी लटरम पटरम नहीं किया हुआ था। अब हमारा वो कहाँ गई, वर्किंग कहाँ, वर्किंग मैंने कोई नहीं बनाई थी, चलो खैर। अब आप देखो भाई, इधर आप यहाँ पे बना ही देता हूँ मैं, एडजस्टेड, बल्कि अनएडजस्टेड रिटेन अर्निंग पकड़ो ना, अनएडजस्टेड रिटेन अर्निंग, ठीक है। उसके अंदर जो अनएडजस्टेड फिगर है कितनी, देखो ज़रा सवाल से, 618। ये 618 को पकड़ लिया आपने, ठीक है। अब इसी के अंदर सारी एडजस्टमेंट्स करते आएंगे आप। आपने ए एडजस्टमेंट का इम्पैक्ट डाला, बी का डाला, सी का डाला, ये मैं डी में पहुंच गया, ठीक है। डी में ज़रा रोले ज़्यादा है। अब डी में क्या करना है, इंक्रीज करना है इंटरेस्ट को, इंक्रीज इन इंटरेस्ट एक्सपेंस। अब एक्सपेंस बढ़ेगा तो प्रॉफिट कम होगा। कितने से इंटरेस्ट एक्सपेंस बढ़ाया आपने, इंक्रीज होना एक्सपेंस का, प्रॉफिट को तो कम करेगा। फिर इंक्रीज करो डेप्रीसिएशन राइट ऑफ यूज की, कितनी डेप्रिसिएशन बढ़ाओगे आप, 2.08, जिस वजह से एक्सपेंस आपका प्रॉफिट कितने से कम हो जाएगा, 2.08, ठीक हो गया। अच्छा, ये तो होगी बात, पीएनएल में यही दो चीजें जाती हैं। फिर अगली चीज बैलेंस शीट के अंदर क्या जाना है, तो बैलेंस शीट के अंदर आप कहोगे जी एक लाइन लगाकर, ये लाइन लगाओगे और कहोगे बैलेंस शीट बनानी है ना आपने, बोलो उसमें आप क्या कहोगे जी, ये करंट है और बाकी नॉन करंट भी लिखो। अब इधर जल्दी से बताओ कितना, 4.1। तो ये आपने सब कुछ सही सही कर दिया। अच्छा, बैलेंस शीट में ये लीज लायबिलिटी आ गई, राइट ऑफ यूज भी आपकी बैलेंस शीट में जाना है। वो कैसे जाएगा, 8.3 के अलावा कुछ है नहीं, 8.3 माइनस 2.08, ये सब कुछ आपने करना है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, जैसे नॉर्मल आप बचपन में सवाल करते थे लीज का और एक्सट्रैक्ट्स बनाते थे। ये सब करने के बाद आपने कहना है अरे यार पता है इसने क्या कर दिया है, व्हाट हैज बीन डन बाय हिम रॉन्ग, क्या इसने रॉन्ग क्या किया हुआ है, इसने गलती से रेंट एक्सपेंस को डेबिट करके कैश जो क्रेडिट किया था कितने से, 2.5। अब बेटा कैश तो क्रेडिट होना ही था, मसला सिर्फ हमें इससे रह जाएगा कि हमने जो सही सही होना था वो सही वाला कर दिया पीएनएल में, और ये रेंट एक्सपेंस जो उसने गलत रिकॉर्ड किया था इसको उल्टा दो, पाए ना, ये सारे ही डी के हैं, ऐसे ही है, सी तो किए नहीं, ये डी, ये भी डी और ये भी डी। अब इस डी में क्या करोगे, रिवर्स कर दो, रिवर्स मतलब इंक्रीज कर रहे हो किसको, रिवर्सल कर रहे हो असल में गलत से, इंक्रीज कर लो रेंट एक्सपेंस। अब एक्सपेंस को रिवर्स करोगे, इंक्रीज करोगे तो प्रॉफिट इससे भी क्या होगा, ओह सॉरी रिवर्स करना है, इससे प्रॉफिट बढ़ जाएगा, 2.5 प्लस में आ गया, ठीक है। तो ये प्रॉफिट की कमी, ये प्रॉफिट की कमी, ये प्रॉफिट का बढ़ना, डन हो गया। ये पूरी एडजस्टमेंट है, रिटेन्ड अर्निंग पे इसका ये इंपैक्ट पड़ेगा। और बैलेंस शीट में आप, उसने तो कोई चक्कर ही नहीं किया था, एड्डा वो टैक्स वाला बने अपने अलू इंस्टॉलमेंट को ही उसने रेंट एक्सपेंस में डाल दिया, ठीक है। तो अकाउंटेंट साहब ऐसे नहीं होता, बैलेंस शीट के अंदर आपको 8.3 माइनस 2.808 राइट ऑफ यूज की बुक वैल्यू दिखानी है, लीज लायबिलिटी दिखानी है करंट नॉन करंट में। पीएनएल के अंदर अब पीएनएल तो बन नहीं रहा, ये इन्होंने जाना था, नहीं गए तो रिकॉर्ड करो, इससे प्रॉफिट कम हो गया, ये गलत गया, इसको रिवर्स करो, प्रॉफिट बढ़ गया।
कोई मसला? आगे क्या कहता है, एसेट डेप्रिशिएट करता है 5 साल पे, ठीक है, ड्यू टू इंक्रीजिंग, हाँ ये ड्यू टू इंक्रीजिंग बैड डेट्स, ये भी करा देता हूँ, ठीक है। बैड डेट्स के बढ़ने की वजह से, बैड डेट्स के बढ़ने की वजह से मैनेजमेंट इज ऑफ द व्यू पॉइंट के प्रोविजन को 3% से 5% पर ले जाओ ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स, ठीक है। तो ट्रेड रिसीवेबल्स ये 630 नज़र आ रहे हैं, ऐसे ही है। अब इंक्रीज करना है आपने प्रोविजन को, क्या करें जी, 600 कितने हैं डेटर्स, 630। देखो भाई सादा सी बात है, ई एडजस्टमेंट यहीं पे कहीं पे करा दो यार, जो रॉन्ग था बस इसको उल्टा दिया। अच्छा यहीं पे ही कहीं एडजस्ट कराओ यार इसको, ताकि तस्वीर में ना काम हो जाए अपना। ये रॉन्ग लिखने की कोई ज़रूरत है? चलो लिखा रहे, अब लिखे हुए को नहीं मिटाना चाहिए। हाँ जी, ई एडजस्टमेंट आ गई। हाँ मेरे बच्चों, मुझे ये बताओ कि ये 630 जो है ये ग्रॉस है कि नेट है? डेटर्स जो पड़े हैं बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में 630 के डेटर्स नज़र आ रहे हैं नहीं नज़र आ रहे? अब बोलो, नज़र आ रहे हैं नहीं नज़र आ रहे? नज़र आ रहे हैं। ये ग्रॉस हैं कि नेट हैं? नेट कहाँ से पता लग गया? प्रोविजन तो अब बना रहे हैं, बैलेंस शीट में तो प्रोविजन तो अब बना रहे हैं, पहले तो थी नहीं। 3 से 5 पे ले जाओ, वो कह रहे हैं 3 से 5 पे ले जाओ, मतलब पहले 3% प्रोविजन थी, यानी ये 630 ये भाई 97% है जी। एडजस्टमेंट ई नहीं है, ये ई है ना, अच्छा एफ है, सॉरी सॉरी सॉरी, एडजस्टमेंट एफ जी। 630 जो है ये 75 पे है, नहीं सॉरी 95 कितना 97 पे है, 97 पे, पहले इसको 100 पे लाओ, बोलो 640, बल्कि मैं तो यूं कहता हूं क्या लंबा काम करना, ऐथे ले जाओ 6, ये मैंने क्या किया बताता हूं, 61। देखो मेरे बच्चों, मैंने ये कहा कि पहले प्रोविजन में लंबे काम में नहीं पड़ा, पहले ग्रॉस करें फिर उसमें दोबारा नई प्रोविजन निकालें फिर नेट पे लाएं, काम चलाया क्या? मैंने कहा 630 जो है ये 97% है, इसमें से प्रोविजन लेस हुई पड़ी थी। हम कह रहे हैं नहीं ये 95 पे चला जाए। तो जब 617 आ गया तो अब इसका मतलब क्या है, आपके डेटर्स 630 से 617 पे आ जाएंगे। एम आई राइट? मतलब डेटर्स में कितनी कमी कर रहे हो आप, मतलब प्रोविजन को कितना बढ़ा रहे हो। ये डायरेक्ट किया है काम। किसी को इससे मसला है तो वो डेटर्स को ग्रॉस अप करे 100 पे ले जाए, फिर वो यूं करे 630, बल्कि वो पहले यूं करे 630 बटा 97 इंटू 3, तो 630 नेट, लंबी कहानी, नेट में से फिर 3 प्रोविजन फिर ग्रॉस, फिर उसके बाद वो उस ग्रॉस वाली फिगर को 5% करे, फिर नेट पे आए, फिर कहे जी ये प्रोविजन में इंक्रीज है। तो ऐसा भी कर सकते हैं। अगर ये बात ना समझ आए तो मुझे कल बता देना, मैं ऐसे कर दूंगा। मैंने ये कहा है, अब दिल नहीं है कि ये करूं, लेकिन आप लोग, क्योंकि आप लोग करने लग जाते हैं। ये नेट ऑलरेडी आपके पास डेटर्स पड़े हैं, प्रोविजन निकालो और ग्रॉस पे पहुंच जाओ, ठीक है। ये ग्रॉस पे पहुंच गए, इस ग्रॉस को फिर इधर ले आओगे, इस ग्रॉस से फिर ये 5% के हिसाब से, ये 3% के हिसाब से निकालोगे, ये प्रोविजन निकालोगे और नया नेट निकल आएगा। नया नेट निकालो या ना निकालो, बल्कि नेट निकाल लो, क्योंकि बैलेंस शीट में भी आपने लिखना है। अब प्रोविजन से प्रोविजन का चेंज, पुरानी प्रोविजन से नई प्रोविजन का चेंज, प्रोविजन बढ़ रही है तो प्रोविजन का बढ़ना, ये एक्सपेंस का बढ़ना है, प्रोविजन का बढ़ना नुकसान की बात है, लेकिन ये लंबी बात है। मैंने शॉर्टकट लगाया, मैंने क्या कहा आपको कि मेरे बच्चों 630 3% माइनस करके आया है, हम अगर इसको 5% माइनस करके वाली फिगर बनाना चाहें तो 630 किस पे पहुंच जाएगा, 630 को किस पे लेके जाना है, 630 को 617 पे लेके जाना है ना, यूं समझो। और बोलो तो 630 एसिड है, 617 पे ले जाओ। ये डेटर की कमी, ये डेटर की कमी कितनी है, बोलो कितनी कमी है डेटर में? 13 रुपये से डेटर अगर कम हो रहा है तो इस डेटर का कम होना ये प्रोविजन के बढ़ने की वजह से है। प्रोविजन की एंट्री बचपन में क्या सीखी थी आपने? एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट। प्रोविजन बढ़ती है तो क्रेडिट होती है,
प्रोविजन बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, तो इसका बढ़ना एक्सपेंस को बढ़ा देगा। तो 13 रुपए से आपकी एंट्री बनती है इसकी सेलिंग एक्सपेंस डेबिट, सेलिंग एक्सपेंस डेबिट और डेटर क्रेडिट। ये मैंने डायरेक्ट कर दिया एंट्री। अगर कोई मसला हो रहा है तो देख लो, पूरी कहानी लंबी वाली भी बताई है, फिर वो कर लो ना अगर मसला आ रहा है तो, ठीक है। और सही है। अब एक्सपेंस 13 से बढ़ा, एक्सपेंस का बढ़ना आपके प्रॉफिट को कम कर देगा, तो इंक्रीज इन प्रोविजन, इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितने से जी? अब इंक्रीज इन प्रोविजन है, प्रोविजन में बढ़ावा है, तो मतलब बैड डेट एक्सपेंस रिकॉर्ड करो। बल्कि मुझे यूँ करना चाहिए, इंक्रीज इन बैड डेट एक्सपेंस, इंक्रीज इन एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस बढ़ गया प्रोविजन के बढ़ने की वजह से, तो एक्सपेंस का बढ़ना प्रॉफिट को कम कर देगा, ठीक है। ऊपर वाली एडजस्टमेंट्स भी आपको बताकर ही आया था, तो मेरे ख्याल में और तो कोई एडजस्टमेंट है नहीं, आखिर में टैक्स रेट दे रहा है बस, ठीक है। अब एक जो चीज़ होनी है, ज़रा ABC भी बता, जल्दी से बता दो, बल्कि देख ही लेते हैं। कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ेगी, कॉस्ट ऑफ सेल के बढ़ने से, एक्सपेंस के बढ़ने से प्रॉफिट कम होता है 0.9, और बोलो। उसके बाद B, इम्पेयरमेंट लॉस बढ़ा, एक्सपेंस बढ़ा, एक्सपेंस के बढ़ने से प्रॉफिट कम होगा, कितने से? 1, एग्जैक्ट 1 है ना। नेक्स्ट C, अब ये भी कर ही लो, ये तो एडजस्टमेंट बैलेंस शीट से रिलेट करती है, ठीक है। तो C की कोई इम्पैक्ट प्रॉफिट पे नहीं आया। उसके बाद D के आ गए और F के आ गए, सही है। लो जी, अब मुझे बताओ एडजस्टेड प्रॉफिट कितना आया? इधर देखो जरा, अगर कोई सिर्फ एडजस्टमेंट निकालना चाहे तो अलग से एडजस्टमेंट भी निकाल सकता है, वो यूं कह सकते हैं, बल्कि छोड़ो ऐसे ही चलो जी। एडजस्टेड प्रॉफिट कितना आया? एडजस्टेड रिटेन्ड अर्निंग्स कितनी आई जी? बोलो। 628 रेंट एक्सपेंस बढ़ने से, समझ नहीं आ रही है इंक्रीज क्यों लिखा हुआ मैंने, डिक्रीज ही लिखना चाहिए था। रिवर्सल ऑफ रेंट एक्सपेंस, अच्छा जी 615, लेकिन रिटेन्ड अर्निंग्स पे ये इम्पैक्ट ठीक नहीं है, क्योंकि टैक्स भी है। अगर रिटेन्ड अर्निंग्स के ऊपर ही सिर्फ लेना है, हाँ, या यूं कर सकते हो आप यूं कह सकते हो, ये रिटेन्ड अर्निंग पर जो इम्पैक्ट है ये विदाउट टैक्स इम्पैक्ट इतना बनता है, लेकिन चूंकि प्रॉफिट्स चेंज हुए हैं, 34% है ना प्रॉफिट के पर, ये टैक्स रेट 34% है ना। अगर प्रॉफिट चेंज हो रहा है, अभी ड्राफ्ट है ना, प्रॉफिट चेंज होगा तो क्या टैक्स चेंज नहीं होगा? टैक्स चेंज होगा ना, ठीक है। अब ये सारे के सारे इनकम्स और एक्सपेंसेस थे जिनका इम्पैक्ट आपको इधर नजर आ रहा है, ये तो इनको इकट्ठा कर लेते हैं, मेरा तो मशवरा ये है। बाकी अगर कोई ऐसा ना करना चाहे तो जैसे मैंने वो रिटेन अर्निंग निकाली थी एडजस्टेड, वो करके फिर टैक्स का रेट निकाल लें। अब मुझे बताएं ये टोटल कितना है इम्पैक्ट 618 पर डालकर आपने वो जो फिगर निकाल रहे थे वो आप आने लगी थी वो, ये कितना इम्पैक्ट है जी टोटल बताओ? -15.29, ठीक है। अब बेटा जी ये असल में ना, ये चेक कर लो, कॉस्ट ऑफ सेल, इम्पेयरमेंट लॉस, इंटरेस्ट एक्सपेंस, डेप्शन एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस, एक्सपेंस, इनकम्स एक्सपेंस, बस ये तो P&L के ही इम्पैक्ट्स हैं, ठीक है ना। तो फिर आपने इसके ऊपर इम्पैक्ट इसकी वजह से पड़ने वाला टैक्स का इम्पैक्ट लेना है। अब मुझे बताओ ये टैक्स का इम्पैक्ट लेने के लिए क्या करना चाहिए? कि हम कहेंगे 15.29 से आपका प्रॉफिट कम हुआ है, क्या ख्याल है? मैं यहां पे तफसील लिख देता हूं। 15.29 से आपका प्रॉफिट क्या हुआ है? बोलो। प्रॉफिट यूं लिखता हूं, प्रॉफिट कम हुआ, प्रॉफिट कम हुआ कितने से? 15.29 से। अगर प्रॉफिट कम हुआ है तो टैक्स भी क्या होना है? कम, ठीक है। वो भी कितने से? ये 15.29 से नहीं होना, टैक्स रेट से होना है। तो 15.29 इंटू 34% था ना, बोलो। हाँ
5.2 से टैक्स कम होगा। अब टैक्स कम करने की एंट्री क्या है बोलो भाई। इसके अंदर कुछ गलतियां हैं जो आपने सही की हैं, ठीक है। और CTE करो DTE करो, को फर्क पड़ता है जी। 5.2 की एंट्री जो है भाई करंट टैक्स के ऊपर नहीं डालनी, ठीक है। हालांकि ये करंट टैक्स की ही एडजस्टमेंट्स हैं, मतलब सारे इस साल की एडजस्टमेंट्स हैं, लेकिन आपने इसकी एंट्री बस डिफर्ड टैक्स पे डाल देनी, ठीक है। बस बेसिकली इसमें इसकी बहस को छोड़ें फिलहाल, ये अब कल करेंगे, टाइम हो गया। बस यहाँ पर तो ये होना है, इधर देखो यहाँ पर क्या होना है, 15.29 इंटू 34%। जी बोलिए क्या हुआ है, टैक्स का इंपैक्ट क्या है, इधर लिख देता हूं, इंक्रीज इन टैक्स और डिक्रीज इन टैक्स, इंक्रीज इन टैक्स और डिक्रीज इन टैक्स। डिक्रीज क्योंकि डिक्रीज इन प्रॉफिट, मैं यहां पर यूं लिख देता हूं, इसी में ही काम चल जाता, डिक्रीज इन प्रॉफिट, ठीक है। डिक्रीज इन प्रॉफिट तो फिर डिक्रीज इन टैक्स, ठीक है। वो आ गया जनाब 5.2। डिक्रीज होना है टैक्स ने तो प्रॉफिट ने बढ़ना होता है, ठीक है। तो रिटेन्ड अर्निंग्स में इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा, पॉजिटिव, ठीक है। तो हम इसकी एंट्री कर लेते हैं कि एक्सपेंस कम हुआ, DTE कम हुआ 5.2 से, तो DTE कम करके DTL/A डेबिट, ये बहस कल कर लेंगे ये क्यों क्या, ठीक है। ओके डन। और बोलो ये कल कर लेंगे बहस, सिर्फ ये एंट्री। एक्सपेंस क्रेडिट मतलब कम हो रहा है, एक्सपेंस का कम होना प्रॉफिट को बढ़ा देता है। तो रिटेन्ड अर्निंग एडजस्टेड वाली कितनी आ गई, 6 नहीं, हाँ 6, देखो ना, ये माइनस ये प्लस ये 607.9, ठीक है। ये आपकी एडजस्टेड रिटेन्ड अर्निंग्स आ गई। ओके डन, सही है, सही है बोलो। ये सारा ही आपका सवाल इधर पड़ा है, तस्वीर खींच लो, मैं पास पेपर लिख देता हूँ, ठीक है। अच्छा उसके बाद अब चूंकि उस तरफ होमवर्क ज़रा ज़्यादा हो गया इसलिए इधर आज कोई होमवर्क नहीं है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो पेंडिंग चली जा रही हैं। जैसे 3rd 4th 5th स्केड्यूल मैंने आपको कराना था, तो मुझे लग रहा है आज नहीं तो कल हमें फिर एक्स्ट्रा क्लास करनी पड़ जानी है, लंबी वाली, क्योंकि छोटी क्लास में चीज़ें बहुत थोड़ी हो पा रही हैं ना जी, ठीक है। तो इसको तो रोज़ पे रखते ही हैं, बाकी 2 को क्लासें आज इस दफ़ा मैं प्लान कर रहा हूँ आपकी इस हफ्ते के अंदर इंशाल्लाह एक्स्ट्रा होंगी, ठीक है। कौन सा पास पेपर है ये, पेज नंबर 692, क्वेश्चन कौन सा है, ये नाम क्या है इसका, शाहीन, छोटा शाहीन, ठीक है। ओके डन। तो ये एडजस्टमेंट्स हैं, ठीक है जी। आज के लिए इतना ही, कल इंशाल्लाह होपफुली एक्स्ट्रा क्लास हम बड़ी वाली रखेंगे। वैसे सोचने की बात है आज भी रखी जा सकती है, चलो कल रखेंगे, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़।